बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान। नाज़रीन, भारत ने APC बुलाई है, पाकिस्तान ने APC नहीं बुलाई। और इसके पीछे एक सादी वजह यह है कि भारत अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने का रिस्क ले सकता है, पाकिस्तान नहीं ले सकता। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी को APC में शामिल करने का रिस्क नहीं ले सकता। भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। आप अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो वाक़या हुआ, इसके ऊपर अगर आप इंडिपेंडेंटली अपना एक एनालिसिस करें कि भारत की डीलिंग और पाकिस्तान की इसी तरह के वाक़यात के ऊपर डीलिंग में फ़र्क क्या है, तो एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि भारत ने इन चीज़ों को ऐसे डील किया। चाहे आप ये कहें कि FIR बड़ी गलत दी है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम गलत लगाए हैं, वो तो बतौर पाकिस्तानी हमारा मौक़िफ़ होगा। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्या उन्होंने चीज़ों को जमहूरी अंदाज में डील किया या नहीं। देखें, उनकी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसे हमारी है, उनकी कमेटी बैठती है तो उसके अंदर एक भी फ़ौजी नहीं बैठता, सिविलियन बैठते हैं, वो फैसला करते हैं, वो हमसे ज़्यादा जमहूरी हैं। फिर उनके जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर बड़ा उनकी कौम का एतमाद है, उनका ख़ुद का भी बड़ा एतमाद है कि वो मामलात को संभाल लेंगे और मामलात को ख़ुद ठीक कर लेंगे। वजह यह है कि वहाँ पे मिलिट्री की मुदाखलत नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान या इमरान खान साहब की पार्टी की वजह से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जा रही, और उसके पीछे रीज़न ये है कि इतना जुल्म जबर और फस्तायत की गई है, इतने घटिया किस्म के मुकदमात दर्ज किए गए हैं कि अब उनका सामना नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया, इंडिया ने, देखें वहाँ पे नरेंद्र मोदी की जुल्म और ज़्यादती की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो अपने सियासी मुखालिफिन को इस तरह नहीं कुचलते जैसे पाकिस्तान में किया गया। इद्दत जैसे घटिया केसेस तो उन्होंने बनाए नहीं। अच्छा, ये चीज़ें सियासतदान कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं करते, ये चीज़ें गैर सियासी कुव्वतें एक दूसरे के खिलाफ करती हैं। क्योंकि देखिए, सियासतदान को ये पता होता है कि आज इक़्तिदार मेरे पास है, कल उसके पास होगा, परसों फिर मेरे पास होगा, फिर उसके पास होगा। तो सियासतदानों की कभी ना कभी बारी आ जाती है और वो ये समझते हैं कि एक लेवल से आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर आपको वही सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि उनके पास हमेशा इक़्तिदार रहता है, हुकूमत किसी की भी हो, उनके पास इक़्तिदार रहता है, तो जिसको दिल करे मारें, जिसको दिल करे उसको तकलीफ दें। अब इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के चाहते हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई मजम्मत नरेंद्र मोदी की या भारत की नहीं की है। वो इमरान खान ही था जो कर रहा था खुलकर। यानी जब इमरान खान साहब का टाइम था तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इतना फ्रंट फुट पे नहीं जाना चाहिए। उस वक्त मीडिया कहता था कि इमरान खान शायद जंगी जुनून में मुब्तला है, वो ऐसी बातें कहते थे उस वक्त। और आज मीडिया गैरत दिला रहा है बार बार शरीफ खानदान को कि बोलो, कोई एक लफ्ज़ बोलो मुंह से। नवाज शरीफ की मिन्नतें कर ली मीडिया ने, आवाज़ें लगाते रहे, उन्हें बार बार कहते रहे कि मियाँ साहब, इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है, मियाँ साहब इंडिया पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है। मियाँ साहब ने टस से मस नहीं हुए, मियाँ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मरियम नवाज की मिसाल ले लेना, हर चीज़ के अंदर इन्होंने टांग अड़ानी होती है, हर चीज़ के अंदर इन्होंने पंगा करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जब नरेंद्र मोदी की बात आती है या भारत की बात आती है तो इनकी ज़बान बंद हो जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को PMLN की क़यादत से ज़बरदस्ती बयानात दिलवाने पड़ेंगे। जैसे माजी में इनसे बयानात ज़बरदस्ती दिलवाए जाते रहे हैं, अब भी इनसे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी खामोशी जो है वो बड़ी मानी खेज है। कौम से ये कहते हैं इकट्ठे हो जाओ इंडिया के खिलाफ, खुद ये एक बयान नहीं दे सकते। कौम से ये कहते हैं कि आप सारे मुत्तहिद हो जाएं, PTI को कहते हैं तुम बयानिया दो, तुम बयान दो, इमरान खान को कहते हैं तुम स्टेटमेंट दो। ना नवाज शरीफ देता है, ना मरियम देती, ना शहबाज शरीफ देता, खुद खुलकर बात ही नहीं करते। मरियम नवाज ने एक ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया, उसका कंटेंट पसंद नहीं होगा तो एक ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया। उसके बाद रोला पड़ गया सोशल मीडिया पे, क्योंकि सबको ये पता चल गया कि कम से कम वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, सबको पता चल गया कि ना सिर्फ वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि उस पर ब्लॉक्स भी कर रही हैं, लोगों को ब्लॉक कर दिया, देख रही हैं उसको तफसील के साथ। लेकिन यही ट्विटर जब वो अपने हाथ में पकड़ के इस्तेमाल कर रही हैं तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। इसी ट्विटर के ऊपर सिर्फ इतना ही लिखना है ना कि भारत के खिलाफ के जंगी जुनून बंद करे, या नरेंद्र मोदी के पागलपन के बारे में लिखना है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी को एक फाशिस्ट आदमी कहा था। इमरान खान साहब ने दीवार के साथ लगा दिया था मोदी साहब को आलमी सतह पे, और पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हो गई थी। लेकिन ये खानदान नहीं करेगा। अब इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट पाकिस्तान के गले पड़ गया।
भारतीय मीडिया ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा है कि हमने दहशतगर्दों की माली मावनत, उनकी ट्रेनिंग और उनकी हौसला अफजाई का जो गुनाह हमने किया है या जुर्म हमने किया है वो अपने मगरबी ममालिक अमेरिका और यूरोप और बरतानिया वगैरह के कहने के ऊपर हमने किया है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि ये गंदा काम हमने आपके कहने पे किया और हम खुद फंसे हुए हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब बजाय अपने बयान पे माफ़ी मांगने के उसकी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान कौन लाया था, किसने उसको पनाह दी हुई थी, कौन जो है वो ये करता रहा। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो इन चीज़ों को डिनाई करती है। वो तो कहते हैं हमने ये किया ही नहीं, और पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कहता है नहीं ये झूठ बोलते हैं, ये आर्मी, इनके आर्मी चीफ ये सारे झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं कौम के साथ। अब पहले आपस में तो इक्का कर लो ना, पता चले कि ख्वाजा आसिफ सच बोल रहे हैं या पाकिस्तान की फौज की क़यादत सच बोल रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इन दोनों में जो भी सच्चा है जो भी झूठा है, इन दोनों की इन हरकतों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान को नुकसान क्या हो रहा है कि इमेज हमारा खराब होता है, फैसले तुम करते हो बंद कमरों के अंदर गलीज तरीन और घटिया तरीन फैसले, और नुकसान मेरी कौम उठाती है। पूरी दुनिया में जवाब जो है वो पाकिस्तानियों को देना पड़ता है, फेस पाकिस्तानियों को करना पड़ता है। आप फैसला कर लें तो ये जहादी है, हीरो है। आप फैसला कर लें, यानी डॉलर जिस तरफ से मिले ना, एक दफ़ा डॉलर आए और डॉलर देने वाले ने कहा कि ये जहादी है, ये इनकलाब लेकर आएंगे। अगली दफ़ा डॉलर आए और डॉलर देने वाले ने कहा नहीं अब ये जहादी नहीं है, अब ये फसादी है और ये दहशतगर्द है, इनको मारो। अब कल को कोई डॉलर लेके आ जाएगा और वो ये कहेगा जनाब ये और ये, तो क्या हम डॉलरों के मुताबिक चलें? ख्वाजा आसिफ ये भी बताए ना कि मगरिब के लिए आप इस्तेमाल हुए तो क्यों हुए, आपने उसके बदले में डॉलर वसूल किए। पता करें वो कौन कौन है जो आज अरबपति बन गया है, पता करें वो कौन कौन है जिनके बच्चों ने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, उनके माँ बाप का कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है, और उनकी बहुत बड़ी बड़ी मिलें हैं पाकिस्तान में, फैक्ट्रियाँ उनकी पाकिस्तान में। इतना अरबों रुपया कहाँ से बन गया? ये तो सरकारी मुलाजमों के बच्चे थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने ये फैसले किए थे। तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको फिक्स किया जाए, ये तो तरीका हो सकता है। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ ने बयान दे दिया तो भारतीय मीडिया ख्वाजा आसिफ के बयान को एतराफ़े जुर्म के तौर पे इस्तेमाल कर रहे। वो ये कह रहे हैं जी एतराफ़े जुर्म कर दिया ख्वाजा आसिफ ने कि जनाब ठीक है हम दहशतगर्द पालते हैं, ठीक है हम दहशतगर्दी करवाते हैं, ठीक है हम उनकी फंडिंग और ट्रेनिंग करते हैं। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद स्टेटमेंट दे के उसका एतराफ़ कर लिया, भारतीय मीडिया और आलमी मीडिया उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी एक बोंगी मारी थी ख्वाजा आसिफ साहब ने फैटफ के मामले में चंद साल पहले, तो पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट में चला गया था। अभी बहुत सारे लोग वो पुरानी चीज़ें जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते रहे और करते रहे वो सारी निकाल कर वायरल कर रहे हैं। देखें, इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बयान था अजमल कसाब पे मुंबई अटैक्स के बाद, उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको भारत ने बहुत इस्तेमाल किया, हर जगह पे इस्तेमाल किया, हर फोरम पे इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुद तस्लीम किया है कि हमने ये दहशतगर्दी भारत में करवाई है। अजमल कसाब के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था नवाज शरीफ साहब ने जब उनकी हुकूमत थी, तो ऐसे ही आज ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत में हैं और उन्होंने भी दीवार के साथ लगा दिया है पाकिस्तान की रियासत को। अब मामला ये है, मज़े की बात यह है कि जो रियासत को सो कॉल्ड चलाने वाले ताकतवर लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, वो खुद इनको फार्म 47 पे जाली पे लाए हुए हैं। अब इनसे जान भी नहीं छुड़वा सकते, इनको आंखें निकालते हैं वो भी नहीं कर सकते, इनको हटाते हैं तो इमरान खान आ जाता है, इमरान खान से वैसे ही उनकी जान जाती है। यानी उन्हें ये पता है कि अगर इमरान खान आ गया तो ये जो कई दहाइयों से उनकी एक अजारादारी कायम है पाकिस्तान में, वो अजारादारी फिर उस तरह कायम नहीं रह पाएगी। लिहाजा अगर अपनी अजारादारी बचानी है तो इस तरह के जोकर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा और इनके स्टेटमेंट्स को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल ये मामला चल रहा है नाज़रीन, माजी में भी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, अब फिर गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी का आया है और ये बंदा है भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल। यानी जैसे पाकिस्तान के अंदर आबी वसाइल का, दरियाओं का, नहरों का ये पूरा एक सिस्टम होता है, तो जो आबी वसाइल हैं या पानी के जो वसाइल हैं उनका एक वज़ीर है भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वज़ीर है, इसका नाम है जी CR पाटिल। इसने अब एक स्टेटमेंट दिया है और इसके स्टेटमेंट के मुताबिक जो इसने बात कही वो बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि अब ड्यूटी इसकी लगेगी ना।
अगला काम इसने करना है। ये ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान में जैसे एस्टेब्लिशमेंट की ड्यूटी लगाती है, एस्टेब्लिशमेंट की लगती है, वो खुद ही फैसले करते हैं, अपने बंदों के जरिए से इंप्लीमेंट करते हैं। वो इंडिया ऐसे नहीं है। इंडिया में जो वज़ीर दिफा है उसने दिफा का काम करना है, जो दाखिला का वज़ीर है उसने दाखिला का काम करना है, जो खारजा का वज़ीर है उसने अपने महाज पे काम करना है, जो आबी वसाइल का वज़ीर है उसकी ड्यूटी लगेगी जनाब हमने उनका पानी रोकने के लिए सिंध तास मुआहिदा ख़त्म कर दिया, बनाओ प्लानिंग। अब उसने जो स्टेटमेंट दिया वो इस वक्त इंपॉर्टेंट है। भारतीय वज़ीर बराए आबी वसाइल ये CR पाटिल, उन्होंने कहा जी भारत यकीनी बना रहा है, बनाएगा नहीं। ये स्टेटमेंट पे आपने गौर कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि बनाएगा, भारत यकीनी बना रहा है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी ना मिल सके। और इसके लिए उन्होंने कहा जी कि हम 3 तरह की हिकमत अमली या 3 तरह का मनसूबा बनाएंगे। एक, हम मनसूबा बनाएंगे कलील मुद्दत का, 2 दरमियानी मुद्दत का, 3 तवील मुद्दत का। कलील मुद्दत का क्या हो सकता है कि आप पानी के बहाव को रोकें, आप बंद बांधें। और दरमियानी मुद्दत का क्या हो सकता है कि आप डैम्स बनाना शुरू कर दें। और तवील मुद्दत का क्या हो सकता है कि उन डैम्स के ज़रिए से आप पानी का रुख मोड़ के जो पानी पाकिस्तान में आता है उसको भारत की तरफ ले जाएं। तो ये कई सालों तक मनसूबा चल सकता है, अब पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान की फ़ौज के पास। नाज़रीन, मैं सच आपको बताऊं तो और कोई रास्ता नहीं बचा कि भारत को इस हठधर्मी से रोके। अगर वो नहीं रुकता तो आपको डैम तोड़ने पड़ेंगे, आपको अटैक करना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूं, मेरा इस फील्ड के अंदर कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन जितने तजुर्बाकार लोग हैं जिनसे मैंने बात की है उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दुनिया भारत की बात मानेगी, पाकिस्तान की नहीं मानेगी। ताकत के अंदर भारत ज़्यादा, उसको एक जोम भी है, उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारा बजट है, वो पानी का रुख मोड़ने के लिए पैसा भी मुहैया कर सकता है। तो अब तरीका क्या रह गया? आपको सिर्फ ताकत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ये कड़वी गोली अब पाकिस्तान की मिलिट्री को निगलनी पड़ेगी। भारत का जंगी जुनून कहाँ पहुँच गया है, उनके मीडिया को आप उठाएं, उनके सोशल मीडिया को आप उठाएं तो आपको पता चल जाता है कि भारतीय इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर स्टेटमेंट दिया। देखिए, नॉर्मली ये होता है कि जब अमेरिकी सदर का ऐसे माहौल में स्टेटमेंट आता है तो वो स्टेटमेंट ये होता है कि दोनों तरफ़ैन जो हैं वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, कोई सख्त बात ना करें और किसी भी जारहियत से गुरेज करें, कोई एक दूसरे के ऊपर हमला ना करे। ये स्टेटमेंट आता है ना नॉर्मली। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट आया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये एक अपील आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील की है कि जनाब तहम्मुल का मुज़ाहरा करें दोनों ममालिक, और कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे अमन व अमान को नुकसान हो जाए। तो ये तो है नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा दोनों ममालिक इस कशीदगी को खुद हल करें, और वो किरदार अदा करेंगे या नहीं करेंगे, या बराह रास्त दोनों ममालिक से रब्ता करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने खामोशी रखी है। इस बात की उन्होंने तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा तस्दीक नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप खुद से रब्ता करेंगे या नहीं करेंगे। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो जनाब डाल दिया इंडिया और पाकिस्तान पे। इसका मतलब आप ज़रा समझें, यानी इंडिया ने कम से कम इतना टाइम मांग लिया डोनाल्ड ट्रंप से कि हम कोई एडवेंचर करने जा रहे हैं, और ये सब लोग दावा कर रहे हैं कि अगले 10 से 15 दिन में कोई ना कोई एडवेंचर भारत करेगा। और ये भारत के अंदर से जो सोर्सेज हैं वो भारत के अंदर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको बता रहे हैं, और वो इस बात को दुनिया के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान और भारत दोनों के करीब हूँ, इन दोनों के दरमियान कश्मीर के मसले पर लंबी लड़ाई चल रही है और बहुत सालों से यहाँ कशीदगियाँ चल रही हैं। बड़ा एग्जैजरेट करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट बोला। उन्होंने कहा वो किसी ना किसी तरह इसे हल कर लेंगे और ख़ुद कोई बराह रास्त वो रोल प्ले करेंगे। इस पर उन्होंने अभी तक कोई ख़ास बात नहीं की। अब नाजरीन एक और इसमें सरवर बारी साहब का स्टेटमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरवर बारी साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बार बार लोग कहते हैं कि इन्हें मजम्मत करनी चाहिए, इन्हें सामने आना चाहिए, अभी वो हुकूमत नहीं अपोजिशन है। जेल में बैठा हुआ आदमी जिससे कोई मिल ही नहीं रहा, उसकी मजम्मत कैसे बाहर आ जाए। वो कहते हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि 3 साल से जारी जुल्म और जबर को भुला दें और यकजान होकर इंडिया का मुकाबला इन्हीं जालिमों की क़यादत में करें, उनसे एक मेरा मासूम सवाल है कि जालिम और जाबर से
ये क्यों नहीं कहते कि वो मुल्क की खातिर मजलूमों से अपने जुल्म की माफ़ी मांगे, जुल्म बंद करे, सियासी कैदियों को रिहा करे, ताकि मुल्क में यकजहती की पुरएतमाद फ़िज़ा पैदा हो, ताकि पूरी कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना सके। ये सरवर बारी साहब का स्टेटमेंट है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अलीमा खान साहबा ने बड़ी कोशिश की है, सलमान अकरम राजा साहब, दीगर तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो पाए, नहीं हो पा रही। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो अलीमा खान साहबा ने पूछा कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि अगर मेरे साथ जो वकील मौजूद हैं ये तौहीन अदालत करते हैं तो इनके साथ क्या करना चाहिए। तो जज साहब ने कहा इन्हें जेल जाना चाहिए। तो फिर उन्हें भी जेल में भेजें ना जो आपका हुक्म नहीं मानते, ये अलीमा खान साहबा ने कहा। तो जज साहब जो हैं वो कब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, इसका सामना करेंगे। पूरी अदलिया को शर्मिंदा करवा रहे हैं। ऑर्डर दें और ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद होगा तभी अदालत की इज्जत बाकी रहेगी, वरना ये तौहीन अदालत है, जितनी मर्जी आप करवा लें। नाज़रीन, कुछ लोग जो है वो दावे कर रहे थे कि गई 4 महीने के लिए आलिया हमजा जेल में। देखिए, ये कुछ लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं और एस्टेब्लिशमेंट को उल्टे मशवरे देते हैं, अपनी ख्वाहिश को खबर बनाकर बयान करते हैं कि 4-4 महीने के लिए गई आलिया हमजा जेल में, वो 4 दिन के बाद बाहर आ गई। ऐसे ही लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक तफरीक पैदा करते चले जा रहे हैं। यानी अब हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। इस बंदे ने ये बात की है ना, ये पाकिस्तान का वफादार नहीं है, उस बंदे ने ये, इस तरह तो ये पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों को गद्दार बना देंगे। आज पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है। किसके मुकाबले में? नवाज शरीफ तो नहीं है, जरदारी तो नहीं है, फजल रहमान तो नहीं है। आज पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। किसके मुकाबले में? एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में। तो एस्टेब्लिशमेंट को यह सोचना होगा ना कि कब तक उन्होंने ये मुखालफत लेनी है। अगर इस तरह आप देखेंगे तो पाकिस्तान की आप 70-80% आबादी को आप बोले सारे ही गद्दार हैं। अभी जो कुछ अरसा पहले सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने कहा कि एक सर्वे हुआ है फौज के अंदर और उस सर्वे के मुताबिक 90% से ज्यादा फौजी जो हैं वो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। तो क्या वो भी सारे गद्दार हैं? ये लोगों की ओपिनियन है, ये उनका फैसला है। वो आज इमरान खान को समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आदमी को भेजा, इससे फ़ायदा उठाओ। ये आदमी जो है इसको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। अल्लाह ने हम सबको, हमें अल्लाह नहीं भेजा है, हम सब अल्लाह की मखलूक हैं। जो ड्यूटी वो हमारी लगाता है, हमसे करवा भी लेता है काम। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान साहब को ये हैसियत दी है, ये समझ बूझ दी है और ये काबिलियत दी है, ये सलाहियत दी है, तो उससे काम ले लें। लेकिन उस आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ आज वही आदमी है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ सकता है और पाकिस्तान की कौम को इकट्ठा भी कर सकता है। तो अगर इमरान खान से आपने काम नहीं लेना तो ठीक है, फिर ख्वाजा आसिफ से गुजारा करें। ख्वाजा आसिफ साहब आपके लिए ट्रोल करवाते रहेंगे और आलमी सतह पे आपके ठट्टे उड़वाते रहेंगे। भारत जो है वो ट्विटर के ऊपर बयानियां बना रहा है, पूरी दुनिया में वो ट्वीट करते हैं, उनका बयानिया जाता है, पूरी दुनिया में सर्कुलेट होता है। हमारा ट्विटर नहीं चल रहा पाकिस्तान में, हमने मुकाबला करना है। ये बयानिया का तोड़ ऐसे होगा, कभी भी नहीं होगा। ये एक्चुअली ट्विटर से नहीं डरते, ये डरते इमरान खान से, क्योंकि वहां पे इमरान खान साहब की अक्सरियत है। एक और खबर है नाजरीन, ये खबर मैंने पहले पढ़ी थी और मैं चाह रहा था खबर आपके साथ शेयर करूं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और मैंने ये रिजवान गलज़ई साहब जो हमारे दोस्त हैं उनके अकाउंट से इसको पढ़ा था। हमारी जो 3 वाली टीम है उन्होंने इस खबर को शेयर किया था कि जनाब सिंध के अंदर भी अब SIFC ने ज़मीन मांग ली है। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने साथ में शेयर किया और उस पर वो लिखते हैं कि सिंध के ज़िला उमरकोट में कारपोरेट फार्मिंग के लिए 14,000 एकड़ रकबा हासिल करने का अमल शुरू। ग्रीन कॉरपोरेट कंपनी ने सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। तो नाजरीन, ये इसके ऊपर जो है ये 3 वाली टीम ने जो शो किया मैंने आपके सामने रख दिया, ये लेटर भी आप देख लें। अब वो ये बताते हैं कि जनाब सिंध के अंदर भी कॉरपोरेट फार्मिंग होगी, यानी सारे काम जो है वो अब SIFC ने करने हैं इस मुल्क में और रिटायर फौजी अफसरान करेंगे। क्या पाकिस्तानियों को कोई काम नहीं करना? सियाहत वहाँ चली जाती है, मादनियात वहाँ चली जाती है, अगर फार्मिंग वहाँ चली जाती है, खेती बाड़ी भी वहाँ चली जाती है, तो फिर दिफा कहाँ जाएगा? दिफा के मामलात की तरफ सबको तवज्जो देनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट मामला पाकिस्तान के पानी का है। नादरीन, नादिया बलोच साहिबा ने एक खबर दी है, ये मारक बलोच साहिबा की बहन है और इन्होंने दावा किया है कि बलोच यकजहती कमेटी ने
भूख हड़ताल कर दी है और उसकी वजह यह है कि उनके साथ जेल में ना सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि बदतमीज़ी की गई और तशद्दुद भी किया गया। एक दिन पहले उन्होंने बताया था कि कितना तशद्दुद हुआ मारंग बलोच पे, बीबो बलोच पे, बाकी लोगों पे। तो अब मोहतरमा मारंग बलोच साहिबा जो हैं उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है और उनके साथ बलोच यकजहती कमेटी के जो लोग हैं लगभग 100 के करीब लोगों ने भूख हड़ताल की है। ये अब तक की इतला के मुताबिक। कुछ रिटायर फौजी कोशिश कर रहे हैं अफसरान कि इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। अब कुछ इतलात ये मिली हैं कि ज़रा ये बताते हैं कि ये जो रिटायर फौजी अफसरान हैं ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश से इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। क्योंकि देखिए अगर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के बगैर मिलते तो फिर इनका क्या हाल होता ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। वो तो पेंशनें तक बंद कर देते हैं और ज़मीन तंग कर देते हैं ऐसे लोगों पे जो इमरान खान से ताल्लुक़ भी रखना चाहें। लेकिन अब हालात पहले जैसे रहे नहीं। मैंने एक बात पहले भी कही थी, मैं अब भी कहता हूँ, इमरान खान को आपने पकड़ तो लिया, छोड़ोगे कैसे? इमरान खान को आपने बंद तो कर लिया, बाहर कैसे निकालोगे? आपके पास किसी को मारने का, किसी को पकड़ने का प्लान तो है, लेकिन आप किसी से उसकी इज्जत नहीं छीन सकते, आप किसी से उसका रिस्क नहीं छीन सकते, आप किसी से उसकी ज़िंदगी नहीं छीन सकते, आप किसी की सांसों के मालिक नहीं बन सकते। जब कोई शख्स खुदा बनने की कोशिश करता है ना, तो फिर खुदा उसको हर पल दिखाता है कि वो खुद कितना बड़ा है और कितना ताकतवर है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।